एक छोटे से सुदूर गांव में एक बुजुर्ग यात्रियों के एक समूह को जंगल में एक शापित मंदिर के बारे में बताता है। किंवदंती एक राक्षसी के बारे में बताती है जो अपनी शाश्वत नींद को भंग करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए यात्री मंदिर के रहस्यों को उजागर करने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। यात्री घने जंगल में कदम रखते हैं। हवा ठंडी हो जाती है और एक अप्राकृतिक सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। रास्ता ऊंचा हो जाता है और पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। फुसफुसाहट जो समझ में नहीं आती उनके चारों ओर गूंजने लगती है। घंटों भटकने के बाद समूह मंदिर की खोज करता है। संरचना ढह रही है, लताओं से ढकी हुई है, जिसके केंद्र में राक्षसी की एक मूर्ति है। उसका चेहरा भयावह है, तीखे नुकीले दांत, खोखली आंखें और एक दुष्ट मुस्कान। यात्रियों में से एक मूर्ति का मजाक उड़ाता है, उस पर पत्थर फेंकता है। अपमानित मूर्ति के रक्त लाल प्रकाश से चमकने पर जमीन कांपने लगती है। जंगल में हड्डियों को कंपा देने वाली चीख गूंजती है। यात्री भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल उन्हें घेर लेता है और उन्हें फंसा लेता है। राक्षसी की हंसी हवा में भर जाती है। यात्रियों में से एक, जो संदेहवादी है, राक्षसी का पहला शिकार बन जाता है। जैसे ही वह समूह से अलग होता है, जमीन से छायादार हाथ निकलते हैं, उसे जमीन में घसीटते हुए ले जाते हैं। उसकी चीखें गूंजती रहती हैं, जब तक कि अचानक खामोश नहीं हो जाती। शेष यात्रियों को एहसास होता है कि उन्हें राक्षसी को खुश करने का कोई रास्ता खोजना होगा। वे मंदिर में वापस लौटते हैं, जहां उन्हें एक प्राचीन शास्त्र मिलता है, जिसमें उसकी आत्मा को फंसाने के लिए एक अनुष्ठान का विवरण दिया गया है। हालांकि अनुष्ठान के लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता होती है। समूह अनुष्ठान की तैयारी करता है, लेकिन उनके बीच भय और अविश्वास बढ़ता है। एक यात्री बलि के रूप में स्वेच्छा से आगे आता है, लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले राक्षसी प्रकट होती है। उनकी अवज्ञा पर क्रोधित होती है। वह भयानक गति से हमला करती है, जिससे उसके पीछे अराजकता फैल जाती है। आखिरी जीवित यात्री हताश और शास्त्र से लैस राक्षसी के हमलों से बचते हुए मंत्र पढ़ता है। जैसे ही अनुष्ठान राक्षसी को उसकी मूर्ति में वापस बांधता है, मंदिर ढहने लगता है। जब उसका रूप बिखरता है तो वह क्रोध में चिल्लाती है। यात्री ढहते हुए मंदिर से बच निकलता है और भोर में जंगल से बाहर निकलता है। हालांकि उनके बाल सफेद हो गए हैं और वे हमेशा राक्षसी के अंतिम शब्दों से पीड़ित रहते हैं। मैं वापस आऊंगी। यात्री दूसरों को जंगल में कभी न जाने की चेतावनी देता है, लेकिन राक्षसी की कहानियां बनी रहती हैं। समय के साथ मंदिर के पास से और अधिक लोग लापता हो जाते हैं तथा उसके प्रतिशोध की फुसफुसाहटें और तेज होती जाती हैं।